Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? Hope you are all fine. Second year, it's your online mathematics class. Welcome to your class. Let's start our lecture. Chapter number 1, exercise 1.4, question number 1, evaluate limits. Part C, limit z approaches to 1 z square plus z minus 3 over z plus 1. Solution start करते हैं. Limit z approaches to 1 z square plus z minus 3 over z plus 1. अब सबसे पहले हमने चेक करना है कि डिनोमिनेटर में अगर हम लिमिट अप्लाई करें तो हमारे पास अनडिफाइंड फॉर्म तो नहीं आ रही, यानी डिनोमिनेटर में ज़ीरो तो नहीं आ रहा. जब हम z की जगह 1 पुट करेंगे तो हमारे पास 1 + 1 2 आ जाएगा. ज़ीरो की इक्वल नहीं आ रहा, इसलिए हम इस पर लिमिट्स के रूल अप्लाई कर सकते हैं. तो हमारे पास ये न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर वाली टर्म्स है, फ्रैक्शंस में टर्म्स है. तो इस पर हम क्वेश्चन रूल यूज़ करेंगे. क्वेश्चन रूल है हमारे पास लिमिट x अप्रोचेज टू सी एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू सी एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई लिमिट x अप्रोचेज टू सी जी ऑफ एक्स. लिमिट जब अप्लाई होगी तो न्यूमिनेटर वाली टर्म के साथ भी आ जाएगी और डिनोमिनेटर वाली टर्म के साथ भी. इसके बाद अब हमने लिमिट अप्लाई करना है और रूल यूज़ करेंगे हम पोलिनोमियल का. लिमिट x अप्रोचेज टू सी पी ऑफ एक्स इक्वल टू पी ऑफ सी. न्यूमिनेटर में हमारे पास पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 है और डिनोमिनेटर में पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 है. तो इस पे हमने पोलिनोमियल का रूल यूज़ करना है और लिमिट अप्लाई करनी है. तो जहाँ जहाँ पे z है वहाँ पे लिमिट अप्लाई हो जाएगी. z की जगह आ जाएगा 1, z अप्रोचेज टू 1 है तो z की जगह आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1. 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 2. 1 + 1 2 आ जाएगा. 2 - 3 हमारे पास -1 और डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर. नेक्स्ट है पार्ट नंबर ई. लिमिट x अप्रोचेज टू 1 x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 होल स्क्वायर. अब हमारे पास जो फंक्शन है उसका होल स्क्वायर है, यानी उसकी होल पावर है. तो हमने पावर वाला रूल यूज़ करना है. लिमिट x अप्रोचेज टू सी एफ ऑफ एक्स होल पावर n इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू सी एफ ऑफ एक्स होल पावर n. जब लिमिट अप्लाई हो रही होगी फंक्शन की होल पावर होगी तो लिमिट सिर्फ फंक्शन पे अप्लाई होगी और पावर जो है वो होल में बाहर रहेगी. तो यहाँ पे जब लिमिट अप्लाई होगी तो पूरी फ्रिक्शन वाली टर्म के साथ आ जाएगी. लिमिट x अप्रोचेज टू 1 x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 और जो ये स्क्वायर था तो ये होल स्क्वायर आ जाएगा. अब इसके बाद हमारे पास न्यूमिनेटर पे भी लिमिट अप्लाई हो जाएगी और डिनोमिनेटर पे भी क्वेश्चन रूल यूज़ कर लेंगे. लिमिट x अप्रोचेज टू 1 x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाई लिमिट x अप्रोचेज टू 1 x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 होल स्क्वायर. अब इसके बाद न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हमारे पास पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 की इक्वेशंस हैं. तो हम पोलिनोमियल वाला रूल यूज़ कर लेंगे. जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हमने लिमिट की वैल्यू पुट करनी है. तो लिमिट हमारे पास है x अप्रोचेज टू 1, यानी x की जगह हमने 1 पुट करना है. 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 होल स्क्वायर. इसी तरह से रहेगा 1 प्लस 3 इंटू 1 3 आ जाएगा प्लस 2 डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 2 होल स्क्वायर. 3 प्लस 2 प्लस 1 6 आ जाएगा और 2 प्लस 2 4 आ जाएगा. 6/4 कट के टर्म्स हमारे पास 3/2 आ जाएंगे और होल स्क्वायर है तो स्क्वायर सेपरेट हो जाएगा. 3 स्क्वायर आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4. 9/4 इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर. नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर एफ. लिमिट x अप्रोचेज टू 1 स्क्वायर रूट x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1. अब सबसे पहले हम लिमिट चेक करते हैं कि डिनोमिनेटर में लिमिट पुट करने से हमारे पास ज़ीरो वाली टर्म्स आ रही हैं या नहीं. जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो 1 - 1 न्यूमिनेटर में आ जाएगा और डिनोमिनेटर में भी 1 - 1. अगर हम लिमिट अप्लाई करें तो हमारे पास 0/0 फॉर्म आ रही है. तो ये हमारे पास अनडिफाइंड फॉर्म है. इसके लिए सबसे पहले हमने इस टर्म को रेशनलाइज करके सिंपल फॉर्म में लाना है और फिर लिमिट अप्लाई करनी है. बाय रेशनलाइजिंग द न्यूमिनेटर, जो स्क्वायर रूट वाली टर्म होगी हमने उससे रेशनलाइज करना है. अगर डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट वाली टर्म होगी तो उससे रेशनलाइज करेंगे. अगर न्यूमिनेटर में होगी तो उससे. यहाँ पे न्यूमिनेटर में टर्म है तो हम इससे रेशनलाइज करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे. यहाँ पे माइनस का साइन है तो साइन चेंज हो जाएगा. प्लस के साइन वाली टर्म से हमने मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी. न्यूमिनेटर वाली टर्म न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होगी, डिनोमिनेटर वाली डिनोमिनेटर से. न्यूमिनेटर में हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला यूज़ होगा. a माइनस बी और a प्लस बी.
हमारे पास ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म है, तो स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर आ जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर आ जाएगा, x माइनस 1 एक्स स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1। लिमिट इसी तरह से रहेगी, इसको हमने इसको सिंप्लीफाई करने के बाद अप्लाई करना है। स्क्वायर रूट और स्क्वायर काट के x आ जाएगा -1 x माइनस 1 स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1। अब न्यूमरेटर में भी x माइनस 1 है और डिनोमिनेटर में भी ये टर्म्स कट जाएंगी। ऊपर हमारे पास 1 रह जाएगा और नीचे डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1। अब हमारे पास ये फ्रिक्शन वाली टर्म्स है तो क्वोशिएंट रूल अप्लाई होगा। न्यूमरेटर वाली टर्म के साथ भी लिमिट आ जाएगी और डिनोमिनेटर वाली टर्म के साथ भी। न्यूमरेटर में तो हमारे पास कांस्टेंट है, कांस्टेंट पे लिमिट अप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 टर्म्स है तो हम सम वाला रूल यूज़ कर लेंगे। पहली वाली टर्म के साथ भी लिमिट आ जाएगी और दूसरी टर्म के साथ भी लिमिट आ जाएगी। अब लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 की इक्वल आ जाएगा, क्योंकि जब भी कांस्टेंट पे लिमिट अप्लाई करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो कांस्टेंट नंबर उसी तरह से आता है। और फंक्शन पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो एफ ऑफ सी आ जाएगा, यानी जहाँ जहाँ एक्स वाली टर्म है वहाँ पे हमने लिमिट पुट करनी है। तो यहाँ पे एक्स की जगह 1 आ जाएगा, 1 स्क्वायर रूट, और यहाँ पे भी हमारे पास 1 कांस्टेंट है तो 1 ही आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 1/1 + 1 + 1 2 आ जाएगा, और 1/2 हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। पार्ट नंबर जी हमारे पास लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 1/x + 3 - 1/3 डिवाइडेड बाई एक्स। अगर हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करें तो हमारे पास डिनोमिनेटर में 0 आता है, एक्स की लिमिट जो है वो 0 है, तो 0 हमारे पास डिनोमिनेटर में आए तो हमारे पास ये अनडिफाइंड फॉर्म बन जाती है। इसलिए सबसे पहले हमने इसको सिंप्लीफाई करना है और फिर इसका सोल्यूशन फाइंड करना है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 1/x + 3 - 1/3 डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0। अब फ्रिक्शन वाली टर्म है, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के लिए नीचे वाली दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 3 × x + 3 आ जाएगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई होके ऊपर टर्म्स आ जाएंगी, 3 × 1 आ जाएगा माइनस x + 3 × 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस का साइन है तो बीच में माइनस का साइन आएगा, 3 × 1 = 3 आ जाएगा, -x -3 माइनस का साइन ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, माइनस का साइन अंदर से प्लस का साइन माइनस में चेंज हो जाएगा, 3 × x + 3 डिवाइडेड बाई एक्स, 3 से कट जाएगा, -x डिवाइडेड बाई 3 × x + 3 होल डिवाइडेड बाई एक्स, -x डिवाइडेड बाई 3 × x + 3 × x। अब यहाँ पे हमने रूल यूज़ किया है a/b डिवाइडेड बाई c। अगर न्यूमरेटर में हमारे पास फ्रिक्शन वाली टर्म है और डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म है तो उस फ्रिक्शन की जो डिनोमिनेटर है इस डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी a/b होल डिवाइडेड बाई c इक्वल टू a/bc। डिनोमिनेटर वाली टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी, तो यहाँ पे 3 × x + 3 और x आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, x से कट जाएगा, -1/3 × x + 3 आ जाएगा। अब न्यूमरेटर में भी टर्म पे आ जाएगी लिमिट और डिनोमिनेटर वाली टर्म पे भी लिमिट आ जाएगी। क्वोशिएंट रूल यूज़ कर लेंगे। अब यहाँ पे हमने कांस्टेंट मल्टीपल वाला रूल यूज़ करना है, -1 है तो माइनस बाय शिफ्ट हो जाएगा, लिमिट सिर्फ 1 पे अप्लाई होगी। यहाँ पे 3 कांस्टेंट है, 3 बाहर आ जाएगा, लिमिट x + 3 पे अप्लाई होगी। कांस्टेंट रूल हमारे पास है k × f(x), यानी फंक्शन के साथ कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो उस पर लिमिट अप्लाई नहीं होगी, वो कांस्टेंट बाय शिफ्ट हो जाएगा, लिमिट सिर्फ फंक्शन पे अप्लाई होगी। तो यहाँ पे भी लिमिट सिर्फ फंक्शन पे अप्लाई हुई है। -1 डिवाइडेड बाई 3 × 0 + 3। अब जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर में हमारे पास 1 कांस्टेंट नंबर है तो कांस्टेंट वाला रूल यूज़ होगा। कांस्टेंट पे लिमिट अप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं आता तो 1 इसी तरह से आ जाएगा। डिनोमिनेटर में हमारे पास पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 है तो पॉलिनोमियल रूल यूज़ होगा, जहाँ पे x है वहाँ पे लिमिट आ जाएगी। तो लिमिट हमारे पास x अप्रोचेस टू 0 है तो x की जगह 0 आ जाएगा, +3 0 + 3 3 आ जाएगा, -1 डिवाइडेड बाई 3 3s are 9 विच इज़ आर रिक्वायर्ड आंसर। एक्सरसाइज 1.4 का पार्ट नंबर डी और एच आपने खुद प्रैक्टिस करनी है, खुद ट्राई करना है। इसमें हमारे पास 2 टर्म्स है और ऐड हो रही हैं तो सम वाला रूल यूज़ कर लेंगे। लिमिट फर्स्ट वाली टर्म के साथ भी आ जाएगी और फिर सेकंड वाली टर्म के साथ, और उसके बाद क्वोशिएंट रूल यूज़ करके लिमिट अप्लाई कर लेनी है। और इसमें इसी तरह से हमने पार्ट नंबर जी में जैसे स्टेप किए हैं इसी तरह से हमने करने हैं। पहले एलसीएम लेना है और फिर उसके बाद सिंप्लीफाई करने के बाद लिमिट अप्लाई करनी है।